नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलक के वक्रतल को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने का कुल खर्च 693 रुपया हो, तो उस गोलक का आयतन ज्ञात करो। सबसे पहला हम लोग को पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहला हमारा फोकस कहाँ रहेगा, तो जो क्वेश्चन किया सवाल में जो क्वेश्चन किया है सबसे पहला हमारा फोकस वही रहेगा। हमको सब में दे दिया कि एक गोलक है, उस गोलक के वक्रतल को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग किया गया है, तो रंग करने का कुल खर्च 693 रुपया है। हम लोग शुरू से जितना सारा थ्योरी वाला जो सम्स बनाते आ रहे हैं, जितने सारे उन्हीं सारे सम्स को हम लोग बस उलट पुलट करके हम लोग देख रहे हैं, है ना। एक चीज को रख रहे हैं, एक चीज को गायब करके हम लोग देख रहे हैं, बस वही सम्स चलता आ रहा है। घुमा फिरा करके सम्स को हम लोग को करना है। सम्स को करने का तरीका यही होता है। तो हम लोग को दिया है कि गोलक के वक्रतल को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग किया गया है, तो उसका कुल खर्च 693 रुपया आया। 693 रुपया उसका टोटल खर्च आया है। मतलब एक गोलक था, उसके वक्रतल को चारों तरफ से रंग किया गया है। रंग करने में टोटल कितना खर्च हुआ है, तो 693 रुपया खर्च हुआ है। ये 693 रुपया खर्च किसका बता रहा है, गोलक के वक्रतल को रंग करने का खर्च है। तो गोलक का वक्रतल को रंग किया मतलब कौन से भाग को रंग किया, उसके क्षेत्रफल को, गोलक के क्षेत्रफल को, वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग किया। इसका मतलब गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का एक खर्च है। किस दर से खर्च हो रहा, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर रंग किया गया है तो 50 पैसा खर्च हो रहा है। 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर रंग किया जा रहा है तो 50 पैसा खर्च हो रहा है। इस प्रकार गोलक का वक्रतल जितना भी है, उसका क्षेत्रफल जितना भी था, उस पूरे क्षेत्रफल को जब रंग किया गया है तो 693 रुपया आया। इस सम को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीका हम दिखाएंगे यहाँ पे। इसी में दोनों तरीका दिखाएंगे, जो तरीका हम लोग को अच्छा लगेगा उस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये दे दिया हमको, गोलक के पूरे वक्रतल को रंग करने का खर्च दे दिया है। किस दर से, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। उसके वक्रतल, उसका वक्रतल जितना भी रहा होगा, उसके वक्रतल का क्षेत्रफल जितना भी रहा होगा, पूरे क्षेत्रफल पर रंग करने का खर्च इतना रुपया है। तो हमसे पूछ रहा क्या कि गोलक का आयतन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले फोकस कहाँ डालते हैं, जो क्वेश्चन किया, आयतन पूछा है। तो अगर आयतन पूछा तो सबसे पहले यही सोचेंगे कि आयतन का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ, आयतन निकालने का फार्मूला है क्या, 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³, ये होता है मेरा आयतन निकालने का फार्मूला। तो कहने का मतलब अगर आयतन निकालने का ये अगर फार्मूला है तो देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या चाहिए जिससे कि आयतन मिल जाए। इस फार्मूले में हमको r चाहिए, सिर्फ और सिर्फ r मतलब होता है अर्धव्यास, रेडियस हमको चाहिए। तो अब सब में पढ़ेंगे फिर से दोबारा और पढ़ करके देखेंगे कि इसमें रेडियस है क्या। तो सम पढ़ लिए और पढ़ के देख रहे हैं यहाँ कहीं रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो अगर रेडियस नहीं दिया हुआ तो क्या ये सम थोड़ी रॉन्ग है। अगर रेडियस दिया होता तो हम लोग पुटअप करके आंसर निकाल लेते, नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को देख रहे हैं क्या कि इसमें अगर अर्धव्यास अगर रहेगा, तो अर्धव्यास अगर रहेगा तो हम लोग सम को बना सकते हैं। देख रहे हैं कि इसमें अर्धव्यास नहीं है, पूरी तरह से सम में हम लोग पढ़ लिए, देख लिए कहीं अर्धव्यास का, कहीं व्यास का, कहीं रेडियस का जिक्र नहीं किया। तो क्या दिया हुआ, तो अगर अर्धव्यास नहीं दिया हुआ तो अर्धव्यास निकालेंगे कैसे, क्योंकि बिना अर्धव्यास का आयतन तो निकलने वाला नहीं है। मतलब हमको अर्धव्यास चाहिए, तो ये सम गलत नहीं है। अर्धव्यास नहीं दिया तो सम गलत नहीं है। अगर इसमें अर्धव्यास नहीं पता है तो अर्धव्यास हमको निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, सम को कैसे बनाएंगे ताकि हमारा अर्धव्यास मिल जाए। तो अगर अर्धव्यास हमको निकालना है तो हम लोग यहाँ पे दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका बिना माने और दूसरा तरीका मान करके। तो जो हम लोग को अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो हम लोग मान के ही करते हैं। अर्धव्यास अगर नहीं पता है तो अर्धव्यास मान लेंगे, अर्धव्यास मान लेंगे। तो अगर अर्धव्यास मानते हैं, है ना, तो अर्धव्यास मानेंगे तो किस तरह से मानेंगे हम लोग, मतलब कि अर्धव्यास मानेंगे तो इस अर्धव्यास का मान r अगर मानते हैं तो r का मान कैसे निकलेगा। अर्धव्यास अगर मानते हैं तो अर्धव्यास मानेंगे तो अर्धव्यास का मान कैसे निकलेगा, r का मान कैसे निकालेंगे। तो r का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। समीकरण बनता कैसे है, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। अब पढ़ेंगे फिर से सवाल में कि दिया क्या है। तो सवाल जब पूरी तरह से पढ़े तो हमको पता चला कि सवाल में क्या दिया है। तो एक गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का कुल खर्च दिया है 693 रुपया। क्या दिया है, गोलक के वक्रतल को रंग करने का कुल खर्च दिया है, यह ना।
गोलक के वक्रतल को रंग करने का टोटल खर्च कितना है वो दे दिया है ना, कि गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल जितना भी था उस पूरे वक्रतल के क्षेत्रफल पर रंग किया गया है, तो रंग करने का टोटल खर्च 693 रुपया हुआ। तो हम भी क्या करेंगे, गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च निकालेंगे और खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। तो क्या करेंगे, वक्रतल को रंग करने का खर्च निकालेंगे, तो वक्रतल का खर्च निकालेंगे और खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। ये तो अब समझेंगे कि गोलक के वक्रतल का खर्च निकलेगा कैसे। खर्च कैसे निकलेगा, तो जब तक वक्रतल ना पता हो तब तक खर्च नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको वक्रतल निकालना पड़ेगा और उस वक्रतल को, वक्रतल अगर निकलेगा तो उस वक्रतल को क्या कर देंगे, ताकि वक्रतल के साथ क्या कर देंगे, ताकि मेरा यहाँ पे खर्च निकल जाएगा। तो 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने का कुल खर्च दिया हुआ, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो क्या करते हैं, बताए भी है पहले भी कि वक्रतल का क्षेत्रफल का खर्च कैसे निकाला जाता है। तो जिस चीज को बनाया, वक्रतल को बनाया तो वक्रतल से इंटू कर देते हैं, आयतन बनाया तो आयतन से इंटू कर देते हैं, मतलब जिस चीज पे खर्च कर रहा है उसी से इंटू कर देते हैं। यहाँ पे वक्रतल का खर्च निकालना है तो वक्रतल से इंटू कर देंगे, वक्रतल के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे। लेकिन किसको इंटू करेंगे, जिस दर से बना रहा है उस दर को। तो किस दर से बना रहा है, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो 50 पैसे से इंटू कर देंगे, 50 पैसे से वक्रतल को इंटू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, कुल खर्च। तो वक्रतल का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा अब ये जानेंगे। वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल मिलेगा, वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला होता है क्या, 4πr²। तो 4πr² इस वक्रतल के क्षेत्रफल से जब हम लोग 50 पैसे को इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वक्रतल के क्षेत्रफल से जिस दर से खर्च कर रहा है उसे इंटू करेंगे तो वक्रतल का खर्च मिलेगा। वक्रतल के खर्च को खर्च के बराबर दिखाएंगे, समीकरण मिलेगा तो r का मान मिल जाएगा। आई बात समझ में, कड़ी से कड़ी जुड़ता गया, सम बनता चला जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या काम हुआ, यहाँ पे मानना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना गोलक का, यहाँ पे मानेंगे गोलक का अर्धव्यास। गोलक का अर्धव्यास क्या होगा, तो r, मान लिए कि गोलक का अर्धव्यास क्या हुआ, तो गोलक का अर्धव्यास हो जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, मान लिया 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, r मान लिए, तो इस r का मान निकालना पड़ेगा, मतलब समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए वक्रतल का खर्च चाहिए। वक्रतल का खर्च कैसे निकलेगा, तो वक्रतल के क्षेत्रफल से जिस दर से खर्च कर रहा है उसे इंटू कर देंगे तो हमको खर्च मिल जाएगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, तो वक्रतल के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाके खर्च मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे कि गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा क्या, 4πr², इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। अब गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल जब मिल गया तब इससे खर्च मिलेगा। तो लिखा जाएगा कि गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रंग करने का खर्च निकालेंगे। कैसे निकलेगा रंग करने का खर्च, तो बताया खर्च कैसे निकाला जाता है, इंटू कर देते हैं। किसको, गोलक के वक्रतल का निकाला तो वक्रतल के क्षेत्रफल से इंटू करेंगे, किसको, तो जिस दर से खर्च कर रहा उसको। तो ये हो गया मेरा 4πr² से 50 पैसे को इंटू कर दिए, 50 पैसे की दर से खर्च कर रहा तो 50 से इंटू कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा मेरा पैसा। क्या आ जाएगा, पैसा, ये पैसा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पैसा को वक्रतल का क्षेत्रफल का खर्च निकाल लिए, लेकिन ये खर्च मेरा पैसा में निकला, जबकि जिसको बराबर दिखाना है वो पैसा में नहीं है, रुपया में है। तो क्या करेंगे, इस पैसा को रुपया में यहाँ पे बदल देंगे। तो 4πr² × 50, 100 से इसको भाग दे देंगे, पूरे पैसा को 100 से इंटू कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो हमको पैसा से रुपया मिल जाएगा। तो 50 से 100 कट जाएगा, 2 बार में 2 से 4 कट गया, 2 बार में, तो कितना मिला आपको, 2πr², इतना रुपया मिल गया। पता चल गया कि वक्रतल के क्षेत्रफल को खर्च कर रहा, मतलब कि वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च कितना है, टोटल खर्च निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। तो खर्च कितना है, 693 रुपये। ये खर्च को खर्च के बराबर दिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग r का मान निकालेंगे।
तो मान पुटअप करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू ये हो गया मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू 693। अब ऊपर वाला इंटू कर जाएगा तो 22 दूना हो जाएगा 44/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 693। तो आर स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 693 यहाँ पे जैसा था वैसे रहा, 44/7 जो यहाँ पे इंटू करा उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, भाग देगा। तो भाग जब होता है तो उलट जाता है, 7/44 हो जाएगा, इधर 44/7 इधर जाके 7/44 हो जाएगा। हम इसको काटेंगे तो 11 से 4 बार में कटेगा और ये 11 से कटेगा, 11 6 के 66, 11 3 33 63 बार। तो अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना मिला, 69 इंटू 7/4। इंटू नहीं करेंगे, इंटू करेंगे तो फिर वापस हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर रहता तब इंटू कर देते, लेकिन यहाँ पे आर नहीं, आर स्क्वायर है, यहाँ पे हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इंटू के फॉर्म में रखेंगे तो वर्गमूल आसानी से निकलेगा। तो यहाँ से जब आर का वैल्यू निकालेंगे तो हाँ सॉरी यहाँ पे 63 होगा, 69 नहीं 63 है। तो 63 इंटू 7/4, तो क्या करेंगे 63 इंटू 7/4 का हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे 63 का मतलब कि हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको सबको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ेंगे, ताकि स्क्वायर रूट निकालना है तो दो संख्या का पेयर बाहर निकलेगा। तो 63 टूटेगा 3 इंटू 7, 63 को अगर तोड़ेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे तो इतना आएगा, और इंटू ये 7 जैसा था वैसे रहा, बाई नीचे 4 को कर देंगे 2 इंटू 2। तो जब आर का वैल्यू निकलेगा तो 2 ठो 3 का 1 ठो 3 बाहर निकल गया पेयर के फॉर्म में, 2 7 का 1 7 और नीचे 2 ठो 2 का 1 ठो 2। क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 संख्या का एक पेयर, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 संख्या का एक पेयर। पावर के ऊपर डिपेंड करता है, पावर 2 है तो 2 पेयर बन के बाहर निकलेगा, पावर 3 होगा तो 4 पेयर, पावर 4 है तो 4 पेयर। तो आर इक्वल टू 7 या 21/2, ये हो गया मेरा क्या अर्धव्यास। क्या निकल गया, अगर हमको सब में अर्धव्यास पूछा रहता ना तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में चेंज करके लिखते, अगर अर्धव्यास पूछा रहता तो पॉइंट में चेंज करके लिखते इसका आंसर। लेकिन अर्धव्यास से मतलब नहीं है, अर्धव्यास नहीं पूछा है, आयतन पूछा कि उस गोला का आयतन क्या होगा। तो बस अर्धव्यास हम देख रहे थे क्या कि आयतन निकालना अर्धव्यास के ऊपर ही निर्भर था, रेडियस के ऊपर ही निर्भर था। आयतन हम लोग अर्धव्यास के कारण निकाल नहीं पा रहे थे, अटका हुआ था। अर्धव्यास जब तक नहीं पता चलता आयतन नहीं पता चलता। अब अर्धव्यास हम लोग निकाल लिए, पता चल गया तो आयतन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन यहाँ पे निकाल रहे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का मान 21/2 उसका क्यूब। तो तोड़ देंगे तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, मतलब क्या कि इसको 3 बार इंटू कर दिए। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, जहाँ से कटेगा वहाँ से काट देंगे। तो ये 3 से 21 कट गया 7 बार में, फिर 7 से 7 कट गया, फिर 2 से 4 कट गया 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, फिर 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। अब सबको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 4851 इतना घन सेंटीमीटर जो ऊपर बच गया। 11 21 और 21 से इंटू कर देंगे तो इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यही मेरा हो गया क्या आंसर। आई बात समझ में। हाँ, अब इसी सम को दूसरी विधि से हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोग समझे कि खर्च निकाल करके खर्च के बराबर दिखा दिए, आ गया मेरा। अब इस सम को कैसे करेंगे, देखेंगे कि 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने का कुल खर्च 693 रुपया दिया हुआ है। तो 693 रुपया टोटल किसका खर्च है, तो 693 रुपया गोलक के वक्रतल को रंग करने का खर्च है। गोलक के वक्रतल को रंग करने का खर्च ये दिया हुआ है टोटल 693 रुपया। तो 693 रुपया में क्या छिपा है मेरा, 693 रुपया में गोलक का वक्रतल छिपा है। तो इसके अंदर अगर गोलक का वक्रतल छिपा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर को 50 पैसे की दर से अगर रंग किया जा रहा है, तो जितना भी वक्रतल था उस पूरे वक्रतल को रंग किया गया है तो इतना आया है। तो आखिर ये 693 रुपया कैसे पाया गया होगा, इंटू करके गुणा करके पाया गया होगा ये टोटल खर्च। तो अगर हम लोग किससे इंटू किया गया 50 से, किसको, वक्रतल के क्षेत्रफल को 50 पैसे से इंटू किया तो 693 रुपया पा गए हम लोग।
वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च। तो इस 693 के अंदर वक्रतल का क्षेत्रफल छुपा है। वक्रतल का क्षेत्रफल कितना है ये अगर हमको निकालना हो कि वक्रतल का क्षेत्रफल कितना है ये अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का? तो तरीका यह है कि अगर हम लोग 50 पैसे से 693 रुपए को अगर भाग दे देते हैं ना, तो भाग देने से जो निकल के आएगा वो मेरा वक्रतल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसके अंदर वक्रतल का क्षेत्रफल छिपा है। अगर जिस दर से खर्च हो रहा है उस दर से अगर इसको भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि जिसको बनाया है वो कितना था, वक्रतल का क्षेत्रफल था, तो वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो गया पता चल जाएगा। अगर इसमें आयतन छुपा रहता तो आयतन पता चल जाता, वक्रतल का क्षेत्रफल छुपा है तो वक्रतल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। आई बात समझ में? भाग दे देना होगा, क्योंकि 693 को गुणा करके लाया है किससे? वक्रतल के क्षेत्रफल को। तो वक्रतल के क्षेत्रफल को जानना है तो गुणा करके लाया है वक्रतल के क्षेत्रफल को, तो वक्रतल के क्षेत्रफल को जानने के लिए उल्टा करेंगे, भाग दे देंगे। ये गुणा करके लाया है तो वक्रतल का क्षेत्रफल जानने के लिए उल्टा कर देंगे, भाग दे देंगे। 50 से गुणा किया था वहां पे लाने के लिए इसको, तो अब वापस वक्रतल के क्षेत्रफल को जानने के लिए 50 से ही भाग दे देंगे। गुणा करके ये लाया है तो वापस पीछे जाने के लिए उल्टा करेंगे, भाग दे देंगे 50 पैसे से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकल जाएगा सीधा कि गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा? तो 693/50। लेकिन जरा गौर से देखते हैं हम लोग कि 693/50 ये ऊपर में रुपया और नीचे में क्या पैसा है, तो रुपया से तो पैसा को हम लोग भाग नहीं दे सकते जब तक दोनों एक ही यूनिट में ना हो। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले रुपया को हम लोग पैसा में बदलेंगे। तो रुपया को जब पैसा में बदलेंगे तो 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। रुपया को जब भी पैसा में बदला जाता है तो रुपया को 100 से इंटू कर देंगे तो पैसा में बदल जाएगा। नीचे 50 पैसा था, अब ये कट जाएगा ये 2 बार में, और इंटू कर देंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13। इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया मेरा क्या क्षेत्रफल, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। अब जब वक्रतल का क्षेत्रफल मिल गया तो वक्रतल के क्षेत्रफल को ही वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। अर्धव्यास मिलेगा, अर्धव्यास मिलेगा तो आयतन मिलेगा, क्योंकि आयतन पूछा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाई ATP। अच्छा, यहाँ पे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल फार्मूला के हिसाब से कितना पाते हम लोग, 4 पाई r² ये पाते हैं। तो बाई ATP गोलक के इसी वक्रतल के क्षेत्रफल को 1386 के बराबर दिखा देंगे, और उसके बाद यहाँ से लाइन बाई लाइन सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। r का मान मिलेगा तो आयतन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व यहाँ से, इसके बाद 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 1386। तो r² यहाँ पे 22 से 4 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 88/7 इंटू r² इक्वल टू 1386। तो r² का जब मान निकालेंगे तो 88/7 जो यहाँ पे इंटू कर रहा है वो इधर आकर के डिवाइड करेगा, तो कट जाएगा 11 से 8 बार में, और ये 11 से कटेगा मेरा 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 छक्का 66। फिर ये कटेगा मेरा 2 से ये 4 बार में, और ये 2 से कट जाएगा मेरा 63 बार। तो r² इक्वल टू ऊपर हो गया 63 इंटू 7, नीचे 4। तो r का जब वैल्यू निकालेंगे तो 63 इंटू 7/4 का वर्गमूल निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 63 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 63 के लिए, और इंटू 7 जैसा था वैसी रहा। फिर नीचे 4 जो है इस 4 के लिए लिख देंगे 2 इंटू 2। गुणनखंड निकालेंगे ऐसे करके 63 का तो आएगा, और 4 का भी निकालेंगे तो आएगा। तो r का वैल्यू मिल गया 2 तो 3 के लिए 103, 2 7 के लिए 107, 2 तो 2 के लिए 102। अगर निकाल देते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा साइन और वर्गमूल निकल जाएगा। तो r का मान 21/2 आ गया, r मिल गया। अब आयतन मिल जाएगा। तो क्या आयतन हम नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि हम लोग आयतन निकाले थे पहले वाले सब में, उसी तरह आयतन निकल जाएगा। हो जाएगा फॉर्मूले में पुट अप करके 4/3 पाई r³ में बैठा देंगे, r की जगह पे ये मान सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस लोहे के गोलक के प्रति घन सेंटीमीटर का वजन 50 ग्राम है एवं पूरे गोलक का वजन 242.55 किलोग्राम हो तो गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करें। तो कहने का मतलब हमको दिया क्या है, बोल रहा है क्या कि एक गोलक है
लोहे का, उसके अंदर वो पूरा का पूरा वो लोहे का ही बना है। तो बोल रहा क्या कि उसके 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जब वजन निकाला गया है तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 50 ग्राम बता रहा है। और जब पूरे गोलक का जब वजन किए तो पूरे गोलक का वजन हमको इतना दिख रहा है 242.55 किलोग्राम। तो बोल रहा गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करो, गोलक का अर्धव्यास कितना होगा ये निकालो, है ना। तो हमको क्या दिया, हमको 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर मतलब लोहे के इकाई आयतन का वजन, लोहे का 1 घन सेंटीमीटर का वजन हम लोग को दे दिया है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे जो वजन दिया हुआ है ये गोलक का पूरे आयतन का वजन दिया हुआ है। गोलक का जितना भी आयतन था, गोलक के अंदर जितना भी लोहा था, गोलक का आयतन किससे बना है, लोहे से बना है। तो गोलक का आयतन जितना था, गोलक के अंदर जितना भी लोहा था, उस पूरे लोहे का वजन इतना दे दिया। मतलब 1 घन सेंटीमीटर आयतन का वजन अगर इतना है तो पूरे लोहे का वजन कितना है ये हमको दे दिया है कि पूरे लोहे का वजन कितना है। तो अगर 1 घन सेंटीमीटर का वजन इतना है तो पूरे लोहे का वजन क्या होगा ये हमको दे दिया है। तो बोल रहा है क्या, तो गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहीं पे आएगा जो क्वेश्चन किया है, अर्धव्यास पूछा तो अर्धव्यास को कैसे निकाला जाएगा। तो अर्धव्यास निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है, तो अर्धव्यास निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो अगर अर्धव्यास निकालने का अगर कोई फार्मूला नहीं होता है तो अर्धव्यास का मान निकलेगा कैसे। तो क्या करेंगे, अर्धव्यास का कोई फार्मूला नहीं तो अर्धव्यास को मान लिया जाएगा। अगर आर मानते हैं, अर्धव्यास को मानते हैं तो मानने के लिए कैसे उसका मान निकलेगा, तो एक समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनता कैसे, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में दिया क्या, इस सम को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, 2 तरीके से। तो सवाल में हमको क्या दिया है, तो गोलक के पूरे आयतन का वजन दिया है, ये 242.55 किलोग्राम। ये क्या दिया है, गोलक जितना भी था, गोलक के अंदर जितना भी लोहा था उस पूरे लोहे का वजन दिया है, मतलब गोलक के पूरे आयतन का वजन दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, गोलक के पूरे आयतन का वजन निकालेंगे और वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे जितना दिया हुआ है ये। तो गोलक के पूरे आयतन का वजन निकलेगा कैसे, अब ये बात को समझें कि गोलक के पूरे आयतन का वजन निकलेगा कैसे। तो जब तक गोलक का आयतन नहीं पता रहेगा तब तक उसका वजन नहीं पता चलेगा। तो गोलक का सबसे पहले आयतन निकालना बहुत जरूरी है। जब गोलक का आयतन पता चल जाएगा तो उसका वजन भी पता चल जाएगा। कैसे, जब वजन निकाला जाता है पूरे आयतन का तो जो दिया हुआ है इकाई आयतन का जो वजन दिया हुआ उससे इंटू कर देते हैं। इकाई आयतन का मतलब 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर या 1 घन डेसीमीटर का जो भी वजन दिया हुआ। तो 1 घन सेंटीमीटर का वजन हमको दिया हुआ 50 ग्राम, मतलब यही हो गया इकाई आयतन का वजन। तो गोलक का जितना भी आयतन है उस पूरे आयतन को उसके इकाई आयतन से, यूनिट वॉल्यूम से जब हम लोग उसको इंटू कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो मेरा बता देगा गोलक का पूरे आयतन का वजन। तो समझ जाएंगे कि पूरे आयतन का वजन जितना भी आएगा आयतन के वजन को आयतन के वजन के बराबर दिखा देंगे। तो अब हम लोग समझेंगे इस बात को कि गोलक का आयतन कैसे निकलेगा। तो गोलक का आयतन निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोलक का आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस आयतन को 50 से इंटू करेंगे तो ये दोनों एक ही है ना। तो इस आयतन को मतलब आयतन को जब 50 से इंटू करेंगे तो गोलक के पूरे आयतन का वजन मिलेगा। पूरे आयतन के वजन को आयतन के वजन के बराबर दिखाएंगे, समीकरण मिलेगा, समीकरण मिलेगा तो आर का मान मिल जाएगा। कड़ी से कड़ी जुड़ गया, ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। तो क्या करेंगे, हम लोग को अर्धव्यास पूछा तो अर्धव्यास का मान यहाँ पे मान लेंगे, माना गोलक का अर्धव्यास। तो गोलक का अर्धव्यास जो है वो मेरा क्या है, आर सेंटीमीटर मान लीजिए। अच्छा, तो गोलक का क्या करना है हम लोग को, गोलक के पूरे आयतन का वजन निकालना है। तो गोलक के पूरे आयतन का वजन तभी निकलेगा जब गोलक का आयतन पता है। तो हम लोग को अभी गोलक का आयतन निकालना है, आयतन को इंटू करके तब गोलक के पूरे आयतन का वजन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा गोलक का आयतन। तो गोलक का आयतन कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब अर्धव्यास। तो अर्धव्यास को आरी माने हैं तो आरी दिखा देंगे, इतना घन सेंटीमीटर। ये हो गया गोलक का आयतन। अब गोलक के आयतन को अब उसके इकाई आयतन से इंटू कर देंगे, इकाई आयतन के वजन से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस पूरे गोलक का आयतन का वजन कितना होगा। तो इकाई आयतन का मतलब 1 घन सेंटीमीटर का वजन है 50 ग्राम। तो लिखा जाएगा गोलक के पूरे आयतन का वजन। तो क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब से 50 ग्राम को इंटू कर देंगे।
तो ये आंसर आ गया मेरा ग्राम में। लेकिन जिसको हम लोग बराबर दिखाने जा रहे हैं वो हमारा किलोग्राम में है। तो अगर इस ग्राम को किलोग्राम के बराबर दिखाएंगे तब फिर मैच नहीं करेगा। जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाना। आंसर यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम में आंसर को दिखाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जितना भी आया इसको हम लोग 1000 से अगर भाग दे दे, ये 3 जो नीचे दिख रहा है इस 3 के साथ 1000 का इंटू करता हुआ दिखेगा। इस पूरे को अगर हम लोग 1000 से भाग दे दे तो जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा मेरा क्या, गोलक के पूरे आयतन का वजन। तो अगर हम लोग काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और फिर ये 4 से कट जाएगा 20 5 बार में। तो ऊपर हो गया मेरा पाई आर क्यूब और नीचे 5 तिहाई 15, इतना किलोग्राम हो गया। अब बाई एटीपी इस पूरे आयतन के वजन को आयतन के वजन के बराबर दिखा देंगे, दिया हुआ 242.55। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस इनटू करेंगे तो पाई आर क्यूब इक्वल टू 242.55 से सॉरी 15 का इंटू, यहाँ पे क्रॉस इंटू कर दिए, इसके नीचे 1 है तो 1 से इसका इंटू होगा तो इतना होगा, 15 से इसका इंटू करेंगे तो इतना होगा। तो आर क्यूब का जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे सॉरी पाई का मान पहले पुटअप कर लिया जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब। यहाँ पे अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट को हटा दे रहे हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के लिए यहाँ पे 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 तो 0 यहाँ पुटअप कर दिए। तो यहाँ पे अब आर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा क्या, 24255 इंटू 15 बाई नीचे आ जाएगा 100। अब ये 22/7 जो यहाँ पे इंटू कर रहा है उधर जाकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे तो काटेंगे। तो ये जब कटेगा तो ये मेरा हो जाएगा 11 से कटेगा 2 बार में, ये 11 से कट जाएगा मेरा 2 बार में, और ये कट जाएगा मेरा 11 से 11 दूना 22 है ना। ये हो जाएगा मेरा कितना, 11 दूना 22, फिर यहाँ पे 2 और 2 11 दूना 22, फिर 0 और 11 5 55, ठीक है। फिर ये कट जाएगा मेरा 5 से, तो यहाँ पे कटेगा 5 से, ये 5 से 20 बार में 20 5 100, और फिर ये कट जाएगा मेरा कितनी बार में, 5 से, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 5 एकम 5 कट गया। फिर ये कट जाएगा मेरा 5 से, 5 चौके 20 और ये 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू हमको क्या मिला, तो 441 इंटू 3 इंटू 7 बाई 4 इंटू 2, मतलब जितना पार्ट है सबको इंटू के फॉर्म में बैठा दिए, किसी को इंटू नहीं करेंगे। इंटू करने से फंस जाएंगे, वापस घनमूल निकालने में दिक्कत होगा, क्यूब रूट निकालने में। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो बराबर के उस तरफ जितना दिया हुआ उन सबका क्यूब रूट निकलेगा, 3 इंटू 7 बाई 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू क्यूब रूट जब निकालें तो सबको अब इंटू के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 441 का जब यहाँ पर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकाल करके हम लोग देख सकते हैं कि कितना आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आएगा 441 का। फिर 3 जैसा था वैसे लिख दिए, इंटू ये 7 जैसा था वैसे लिख दिए, नीचे में आ जाएंगे 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू ये भी 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो r का वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं कि r का वैल्यू क्या होगा मेरा। तो r इक्वल टू है ना कितना हो जाएगा, क्यूब रूट निकालना है तो 3 संख्या का एक पेयर बन के बाहर निकलेगा। तो 1 2 3, 3 तो 3 है तो 1 तो 3 बाहर निकलेगा, ऊपर में 3 तो 7 है तो 1 तो 7 फिर बाहर निकलेगा, और नीचे 3 तो 2 है तो 1 तो 2 बाहर निकलेगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा मेरा 7/21/2। हमसे अर्धव्यास पूछा है, अर्धव्यास निकल गया, लेकिन अर्धव्यास अगर निकल गया तो अर्धव्यास के 21/2 नहीं लिखेंगे, 21/2 को हम लोग भाग दे देंगे पॉइंट में, तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। 2 से एक बार जाएगा कट जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा 1, भाग नहीं गया तो पहले भागफल में 0 पड़ेगा, उसके बाद अब ऊपर कोई संख्या नहीं है जिसको यहाँ पे उतारे तो दशमलव बिंदु बैठा देंगे भागफल में और 1 0 ले लेंगे, 2 × 6 10 कट जाएगा। तो ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अब इसी सम को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो इसी सम को दूसरे तरीके से, जैसे हम लोग इसका पहला वाला जो सम देखे थे
वो वक्रतल का क्षेत्रफल वाला, इसको भी वैसे ही करेंगे। आखिर ये 242.55 किलोग्राम जो दिया हुआ है वजन, ये गोलक का वजन है। गोलक का वजन मतलब गोलक बना है लोहा से, इसका मतलब लोहा का वजन ही गोलक का वजन है। तो लोहा मतलब क्या, गोलक का पूरा आयतन को लोहा बना रहा है ना, मतलब गोलक का वजन लोहे के कारण बन रहा। तो गोलक का आयतन, गोलक का पूरा आयतन लोहे से बना है, इसका मतलब ये जो वजन दिया हुआ है ये पूरी तरह से क्या दिया, लोहे के आयतन का वजन दिया है, गोलक के पूरे आयतन का वजन दिया है। 1 घन सेंटीमीटर का वजन इतना है, तो उस हिसाब से गोलक का आयतन जितना भी है, उसके अंदर जितना भी लोहा, उस पूरे लोहे का वजन इतना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसके इकाई आयतन के वजन को, अगर गोलक के पूरे आयतन के वजन को अगर भाग दे दे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका आयतन कितना है, क्योंकि इसमें क्या छिपा है, ये किसका वजन है, पूरे आयतन का वजन है। मतलब इसमें हमारा क्या छिपा है, आयतन छिपा है। ये पूरे आयतन का वजन है, तो आयतन का वजन है, मतलब इसमें हमारा आयतन छुपा हुआ है। आखिर इसको कैसे पाया गया होगा, तो आयतन से 50 को इंटू किया गया होगा, तभी पाया गया होगा। मतलब इंटू करके पूरे आयतन का वजन निकाला गया है। तो आयतन कितना था ये जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो इंटू करके ये लाया है, तो जानना है आयतन को इंटू करके, आयतन को इससे इंटू किया है तो ये लाया है। तो जानना है कि आयतन कितना है, तो आयतन जानने के लिए क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इंटू करके लाया है तो आयतन जानने के लिए हम लोग पीछे करेंगे, उल्टा करेंगे, भाग कर देंगे। और इसमें आयतन छिपा हुआ है, तो जब भी इसमें अगर आयतन छिपा हुआ है तो इससे इसको भाग दे देंगे तो आयतन मिल जाएगा। आयतन छिपा है तो आयतन मिल जाएगा, जो छिपा रहेगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा गोलक का आयतन। तो गोलक का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 242.55 को 50 से भाग दे देंगे। तो 50 से भाग देंगे तो कितना होगा, 242.55। ऊपर वाला है किलोग्राम और नीचे वाला है ग्राम, तो किलोग्राम से तो ग्राम को कभी हम लोग भाग दे नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो 242.55 किलोग्राम जो ऊपर में दिख रहा है उसको ग्राम में चेंज कर दिए, तो 1000 से भाग हो गया मेरा, सॉरी 1000 से इंटू कर दिया। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए ऊपर में 1000 से इंटू और नीचे 50 जैसा था इसी रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 24255 इंटू 1000 बाई 50 कर दिए, ऊपर से दशमलव बिंदु को हटा रहे, तो दशमलव बिंदु के लिए 1 और दशमलव बिंदु के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो नीचे में डाला जाएगा क्योंकि ऊपर से हटा रहे। तो यहाँ से मेरा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 5 से इसको काट देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 के 20, 5 8 40, फिर 50 25, 5 एकम 5, 4851 इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा गोलक का आयतन। तो बाई एटीपी गोलक के इसी आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब, गोलक के इसी आयतन को जब आयतन के बराबर दिखा देंगे, आर का मान मिल जाएगा। समीकरण मिलने से आर का यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर का मान मिल जाएगा। आई बात समझ में, ये हो जाएगा इस तरह से।